आइए सुनते हैं आज की कहानी अच्छे बनो। एक गांव में बरगद का एक घना पेड़ था, जिसकी छाया में एक झोपड़ी बनाकर एक व्यापारी रहता था। व्यापारी शुरू में बहुत गरीब था, पर धीरे धीरे मेहनत करके वो इस लायक हो गया कि उसने कुछ धन इकट्ठा कर लिया। कालांतर में उसके 3 बेटे हुए। फिर धीरे धीरे उसका व्यापार चमक उठा। अब उसने एक बड़ी हवेली बना ली। इतना काम व मेहनत करते हुए उसका शरीर बहुत थक गया था। उसके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों व उसकी अपनी पत्नी ने उसे यही सलाह दी कि अब वो अपनी जिम्मेदारियां अपने बेटों को सौंप दे। व्यापारी ने बहुत सोचा कि क्या करूं, कौन सा बेटा किस लायक है, ये कैसे जानूं और किसे व्यापार की गद्दी पर बिठाऊं। इस तरह के ढेरों सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे एक ऐसी दिशा दिखाई कि उसकी सारी चिंता दूर हो गई। व्यापारी ने अपने 3 बेटों को एक रात अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, व्यापार के कारण मुझे और तुम्हारी मां को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तो तुम तीनों प्यार से रहना। बड़ा बेटा राम बोला, पर बापू, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो? व्यापारी बोला, हमें 3 साल लगेंगे आने में, तभी तो तुम्हारी मां को भी ले जा रहा हूं। हाँ, मैं 500-500 स्वर्ण मुद्राएं तुम तीनों को देकर जा रहा हूं। संभाल कर खर्च करना। जब भी खर्च करो ये सोचकर करना कि क्या ये जरूरी है। ठीक है बापू, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा, और भाइयों की भी मैं गारंटी लेता हूं, बड़ा बेटा बोला। सही वक्त देखकर व्यापारी अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। असल में वो इस 3 साल के वक्त को तीर्थ यात्रा में गुजारना चाहता था। उन दोनों ने सभी तीर्थों के दर्शन किए, जगह जगह गरीबों को भोजन कराया और खूब शांति का आनंद लिया। बीच बीच में व्यापारी का मन भटकता था। उसे अपने बच्चों की याद आती थी, मगर उसकी पत्नी उसे ये कहकर तसल्ली देती थी कि अब बस कुछ ही वक्त तो रह गया है, इसके बाद आपको अपने बेटे एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में मिलेंगे, जिनकी छाया में हम बाकी वक्त चैन से गुजारेंगे। निर्धारित वक्त पूरा होने पर जब व्यापारी अपनी पत्नी सहित घर आया तो बहुत खुश हुआ। उसके बेटों ने फूलों से घर सजा रखा था। तीनों बहुरानियों ने बढ़िया बढ़िया पकवान बना रखे थे। माता पिता ने गर्व से बच्चों को देखा तो दोनों की आंखें भर आई। रात को जब व्यापारी लेटने लगा तो उसने 3 बेटों से हिसाब मांगा, 500 स्वर्ण मुद्राओं का। एक बेटे ने तो बापू को मुद्राएं ज्यों की त्यों लौटा दी। दूसरा बोला, बापू, घर बार देखने में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में मेरी सारी मुद्राएं खर्च हो गईं। अब बड़े बेटे राम की बारी आई। उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं व्यवसाय में लगाकर 5 गुना कर दी। बापू व मां ने खुशी से उसे गले लगा लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए जो मेहनत करता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तथा अपना और समाज का भला करता है, वही तो राजा बेटा होता है। ये कहकर मां ने आंसू भरी आंखों से उसे गले से लगा लिया। ये आंसू खुशी के थे, जिसे मां ही महसूस कर सकती थी।